नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु नापित है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम MPPSC मैथ्स स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम GS पेपर 4 के यूनिट 1 में जो दार्शनिक विचारक एवं समाज सुधारक हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में आज हम प्लेटो को पढ़ेंगे। इससे पहला वीडियो हमने सुकरात को पढ़ा जाना, अब हम प्लेटो को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लेटो जो थे वो सुकरात की ही तरह पश्चिम दर्शन के एक महान दार्शनिक थे और सुकरात के प्रमुख शिष्य थे। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में यूनान के एथेंस में हुआ था। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, लेकिन जब इनका जो शरीर था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए इन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। ये क्या है? तो जो इनका वास्तविक नाम था वो अरिस्टोक्लीस था, लेकिन शरीर बड़ा होने के कारण इन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। प्लेटो अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद सुकरात के शिष्य बनते हैं। जब सुकरात पे महाभियोग चलाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो सुकरात काफ़ी दुखी होते हैं और उसके बाद 12 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद 386 ईसा पूर्व में एथेंस में एक अकादमी की स्थापना करते हैं, जिसे यूरोप की पहली अकादमी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम आदर्श राज की कल्पना की थी, इसलिए इन्हें राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। सुकरात प्लेटो की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जिसके बारे में हम एक बार देखेंगे। 3 नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इनकी एपोलॉजी, जिसमें ये सुकरात पर महाभियोग एवं बचाव का वर्णन करते हैं। दूसरा है क्रिटियो, सुकरात का बचाव और बचाव से मना करना। जब प्लेटो क्रिटो अन्य शिष्य जब सुकरात को बचाने का प्रयास करते हैं तो सुकरात बचाने से मना कर देते हैं, भागने से मना कर देते हैं। उसका बहुत ही अच्छा वर्णन क्रिएटो में अपने प्लेटो करते हैं। सिम्पोजियम, रिपब्लिक प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, इसको आप याद रखेंगे। MPPSC एक बार इसके बारे में पूछ चुका है 3 नंबर में, तो आपको याद रखना है। द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। द स्टेटमेंट, ये भी आपको याद रखना है। लॉज, ये भी प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अब हम देखेंगे प्लेटो की ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में हम 3 क्वेश्चन पे गौर देखते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या नहीं है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलते हैं प्लेटो की ज्ञान मीमांसा में। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा बुद्धिवादी में जान जाना है। बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा का मतलब ये होता है जिसमें बुद्धि से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हर वो दार्शनिक जो बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने को बढ़ावा देते हैं उन्हें बुद्धिवादी दार्शनिक कहते हैं। इसीलिए प्लेटो की ज्ञान मीमांसा क्या है, बुद्धिवादी है। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में गुफा की रूपक कथा का वर्णन करते हैं। इसके माध्यम से वो बताते हैं कि दो इंद्रियजन्य ज्ञान है। इंद्रियजन्य ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? जो हम अपने इंद्रियों से महसूस करके देखते हैं। जैसे हम आँख से देखते हैं टेबल, कुर्सी, पहाड़, पर्वत, रोड, गाड़ी आदि। जो इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या होता है? इंद्रियजन्य ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता। इसे प्लेटो ने क्या कहा है? इसे मत कहा है। लेकिन जो प्रत्यय ज्ञान है, प्रत्यय क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो प्रत्यय ज्ञान है उसे वास्तविक ज्ञान कहा है और कहते हैं कि ज्ञान की सत्ता ज्ञाता से स्वतंत्र है। इसलिए प्लेटो ज्ञान मीमांसा बुद्धिवादी है। हम आगे इसके प्रत्यय को देखेंगे। जब आप एक बार प्रत्यय को समझ जाएंगे तो इसके सारे ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा को आप समझ जाएंगे। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा सुकरात की ज्ञान मीमांसा जैसे है। वो पहले अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक का खंडन करते हैं। उसमें आप कहते हैं कि जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वो सत्य ज्ञान नहीं होता। यही सुकरात भी कहते हैं जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता, सत्य ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान तब प्राप्त पूर्ण होगा जब वो सत्य हो, यथार्थ हो। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वो सत्य नहीं होता। फिर दूसरे कहते हैं कि ज्ञान मत नहीं होता। मत हर लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं होता। तो इसमें प्लेटो क्या कहते हैं? प्रोटागोरस थे जो सोफिस्ट के प्रबल समर्थक थे, वो इसका खंडन करते हैं
और कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कई बार प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य नहीं होता। कई बार ये होता है कि हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, हमें लगता है कि वो सच में है, लेकिन कई बार वो भ्रम भी हो सकता है। जैसे आप कभी कभार रास्ते में अंधेरे में रस्सी रखी रहती है और आप देख के डर जाते कि ये तो सांप है, और आप डर जाते हैं। तो आपने प्रत्यक्ष तो देखा, लेकिन क्या वो सत्य है? उसी प्रकार ये बताते हैं प्लेटो कि कोई वस्तु निकट होने पर बड़ी और दूर जाने पर छोटी दिखाई देती है। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। जब आप पहाड़ को देखते हैं दूर से तो आप देखते हैं पहाड़ बहुत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी तरफ नज़दीक जाने जाते हैं तो पहाड़ बड़ा दिखाई देना है। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आंखों से देखा ज्ञान है, वो हमेशा सत्य नहीं होता, वो कभी कभी भ्रमित भी कर देता है। फिर दूसरी बात कहते हैं प्लेटो, ज्ञान मत नहीं होता। प्लेटो अपनी पुस्तक टाइमिसियस में ज्ञान और मत का अंतर बताते हैं। मत, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सबका किसी न किसी पर एक मत होता है ना। जैसे अभी वर्तमान में रूस इजराइल हमास वॉर में कोई लोग हमास को सत्य बोलते हैं, सही बोलते हैं, कोई इजराइल को सही बोलते हैं, तो सबके अपने अपने मत है, ओपिनियन होता है। लेकिन ओपिनियन नॉलेज नहीं हो सकता। उसी में प्लेटो कहते हैं कि मत सत्य और असत्य दोनों होता है, जबकि ज्ञान सदैव सत्य होता है। देखिए, आप किसी बात को ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसलिए वो ओपिनियन है। लेकिन जो ज्ञान है वो सदैव सत्य रहता है। मत अस्थायी एवं व्यक्तिगत होते हैं, जबकि ज्ञान स्थायी और सर्वमान होते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे किसी के बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन जब आप उससे मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो आपको धीरे धीरे आपका जो ओपिनियन होता है उसके बारे में चेंज होने लगता है। उसी को कहते हैं कि मत अस्थायी होता है, मतलब मत कभी कभी बदल भी जाता है किसी के प्रति। और व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत का मतलब सब व्यक्ति के अलग अलग मत हो सकते हैं किसी एक वस्तु पे भी। लेकिन जो ज्ञान होता है वो स्थायी और सर्वमान्य होता है, मतलब वो कभी नहीं बदलता और सबके लिए वो समान होता है। मत मूलतः प्रवृत्ति जन विश्वास होते हैं, जबकि ज्ञान तर्क बुद्धि प्रमाणित होते हैं। फिर हम देखेंगे ज्ञान। प्लेटो के अनुसार ज्ञान उसी का हो सकता है जिसका अस्तित्व हो, पूर्ण हो, स्थायी हो, और अर्थात प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं पहले। हाँ, प्रत्यय आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कई सारे लड़के लड़कियाँ, है ना। तो प्रत्यय की जो पहली परिभाषा है, सभी विशेष में सामान्य ही प्रत्यय है। अब विशेष क्या है, सामान्य क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत बहुत प्रकार के लोग हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं। तो ये क्या हुआ, विशेष हुआ। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है कि ये सब मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्या हो गया, सामान्य हो गया। तो सभी विशेषों में जो सामान्य होगा, मतलब सभी लोगों में सामान्य क्या है, मनुष्य है, तो वह मनुष्य ही प्रत्यय है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एक चाइनीज़ को पढ़ेंगे, एक अफ्रीकन को पढ़ेंगे, तो अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों मनुष्य हैं। तो हम अफ्रीकन और चाइनीज़ को ना पढ़ के अगर हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसे ही प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय क्या है, सभी विशेषों में, मतलब जो इतने सारे व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, इनमें जो सामान्य है, अब इनमें सामान्य क्या है कि ये सब मनुष्य हैं, वही प्रत्यय है और उसी का ज्ञान किया जा सकता है। अब मनुष्य हैं, अब जितने भी मनुष्य होंगे वो स्थायी होंगे, अपरिवर्तनशील होंगे, तो हमें उनका ज्ञान लेना चाहिए। आशा करता हूँ आप प्रत्यय को समझ गए होंगे। उसी के अनुसार प्लेटो क्या कहते हैं, ज्ञान उसी का हो सकता है जिसका अस्तित्व पूर्ण हो, स्थायी हो, अर्थात प्रत्यय। प्रत्यय मैंने आपको बताया जो सभी विशेषों में सामान्य हो। तो अब प्लेटो कहते हैं कि इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो। देखो, प्लेटो ने बताया प्रत्यय क्या है, प्रत्यय है सभी विशेषों में सामान्य। मतलब जैसे आप देखे होंगे घोड़ा, काला घोड़ा, भूरा घोड़ा, है ना, सफ़ेद घोड़ा, ये सब विशेष हैं, लेकिन उन सब में सामान्य क्या है कि वो घोड़े हैं, तो घोड़त्व तो उनका सामान्य हो गया। तो हम काला घोड़ा, भूरा घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा को पढ़ने के बजाय अगर हम घोड़े को पढ़ेंगे सिर्फ, तो हमें ज़्यादा यथार्थ और सत्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि ये जो सत्य ज्ञान है, ये जो प्रत्यय है, वो इस जगत में नहीं रहता, वस्तु जगत में नहीं रहता, प्रत्यक्ष जगत में नहीं रहता। जो हम देख रहे हैं जगत, आँखों से हमें जो दिखता है, जो दुनिया है, यहाँ नहीं रहती, ये अलग दुनिया में रहते हैं, जिसको उसने क्या कहा, प्रत्यय जगत कहा। तब लोगों ने पूछा अगर ये प्रत्यय जगत में रहते हैं तो हमें इसका ज्ञान कैसे होगा, हम इसके बारे में जानेंगे कैसे।
तो प्लेटो कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा प्रत्यय जगत में जाती है, वो यह सब चीज़ों को देखती है। जब वह दोबारा इंसान के शरीर में आती है तो वह सब भूल जाती है, लेकिन बुद्धि तर्क के माध्यम से उसे धीरे धीरे यह सब याद आने लगता है। तो प्रत्यय का ज्ञान कैसे होता है, प्लेटो कैसे बताते हैं? जब मनुष्य की आत्मा भौतिक जगत से निकलकर प्रत्यय जगत में जाती है तो वह सब प्रत्यक्ष को देखती है, और पुनः जब आत्मा देह प्राप्त कर ली है तो मनुष्य के अंदर प्रत्यय का ज्ञान सर्वदा विद्वान, मतलब जब आत्मा जाएगी, देखेगी, और जब दोबारा किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगी तो उसको पहले से ही ज्ञान होगा हर चीज़ का, लेकिन क्या वो ज्ञान कैसा होगा? भूला हुआ ज्ञान होगा, उसे धीरे धीरे याद करने की ज़रूरत होगी। हाँ, तो फिर धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने बुद्धि विवेक से प्रत्यय को स्मरण कर लेता है। मतलब प्रत्यय जानने की चीज़ नहीं है, ज्ञान स्मरण करने की चीज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में पहले से ज्ञान भरा होता है, उसको धीरे धीरे उसको याद करने की ज़रूरत है। इसलिए परस्तु क्या कहते हैं कि ज्ञान स्मरण मात्र है, हम ज्ञान को जान नहीं सकते, हमें उसका सिर्फ स्मरण कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्लेटो की ज्ञान मीमांसा यहीं पे ख़त्म होती है। अगले चैप्टर में हम प्लेटो का प्रत्ययवाद पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेटो के अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रत्ययवाद से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। एमपीपीएससी में इससे पहले प्रत्ययवाद के बारे में पूछा जा चुका है, और पूरी प्लेटो का जो सेंटर पॉइंट है उसे प्रत्ययवाद कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।